Hello students, how are you? Welcome back to Pathway School online tutorials. Okay class, as you know हमारा थर्ड चैप्टर दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कंप्लीट हो चुका है. तो अब हमें करने हैं उसके कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आप सबसे पहले कोई भी आपकी रेफरेंस बुक हो या फिर एनसीईआरटी बुक हो, आप उसे फ्रंट में रख लीजिए सो दैट मुझे क्वेश्चन यहाँ लिखने की रिक्वायरमेंट ना पड़े. आप उसे रीड कर सकते हैं मेरे साथ साथ और कर सकते हैं फिर से. सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी बुक chapter and exercise. First question: a 0.25 gram sample of a compound of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen. एक कंपाउंड है जिसका मास कितना है 0.24. हमें ऑक्सीजन दे रखा है इतना और बोरोन इतना. हमसे क्वेश्चन कहता है कि परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी है बाय मास. तो ऑक्सीजन की जब मैं परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करूंगा, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड. यहां पे टोटल आएगा मल्टीप्लाइड बाय 100. सिंपल सा क्वेश्चन है. सो इसका बनेगा आपका 0.144 डिवाइडेड बाय 0.24 मल्टीप्लाइड बाय 100. डेसिमल और यहां से भी आ गई. ठीक है, कुछ जीरोस कट तो कट कर दीजिए. 3 जीरो, 1 2 3, 3 कट हो गई. एंड 24 से आपका ये कट हो रहा है 144 डिवाइडेड बाय 24. ओके, ये आपकी वैल्यू पूरी कट जाती है कहां पर 60 पे. सो ऑक्सीजन की जो परसेंटेज आ गई हमारे पास कितनी है 60%. इन द सेम वे मैं बोरोन की परसेंटेज निकाल सकता हूं. द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बोरोन इज इक्वल्स टू मास ऑफ बोरोन दैट इज 096 है 096 डिवाइडेड बाय 0.24 multiplied by 100. After solving this, we will get 40%. हमें मिलेगा 40%. सो ठीक है, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ सेकंड क्वेश्चन में आते हैं. कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद क्या मिलता है CO2 मिलता है. हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 ग्राम इन द वेरी फर्स्ट केस हमारे पास 3 ग्राम कार्बन है, 8 ग्राम ऑक्सीजन और फिर हमें मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड 11 ग्राम. ये था आपके पास फर्स्ट केस. इन द वेरी सेकंड केस हमसे कहा गया कि हमारे पास 3 ग्राम कार्बन है और 50 ग्राम ऑक्सीजन है. तो बताइए CO2 कितना बनेगा. हमने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, क्योंकि कंपोजिशन जो है ना वो फिक्स होती है. यहां पर अगर 3 ग्राम के साथ 8 ग्राम रिएक्ट करता है तो फिक्स है नेक्स्ट केस में भी वो 3 ग्राम के साथ 8 ग्राम ही रिएक्ट करेगा. इट इज ऑलवेज फिक्स्ड. और 11 ग्राम ही फॉर्म होगा. दैट मींस 42 ग्राम जो होगा वो लेफ्ट ओवर होगा, वो बच जाएगा. This is what the law of definite proportion. This is what the law of definite proportion. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. What are polyatomic ions? Polyatomic ions. अब ये polyatomic ions कैसी होती है? देखिए ये क्या है कि ग्रुप ऑफ एटम्स है. इट इज सिंपली व्हाट ग्रुप ऑफ एटम्स जिन पे क्या होगा एक चार्ज होगा. कौन सा? या तो पॉजिटिव का या फिर नेगेटिव का चार्ज होता है. इट इज नोन एज व्हाट पॉलीएटॉमिक आयंस. फॉर एग्जांपल अमोनियम का NH4 पॉजिटिव, कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव. Okay, next question. We have to make formulas of the following
द फर्स्ट वन इज मैग्नीशियम क्लोराइड. एज यू कैन सी इन द बुक, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन, इनसे बनेगा ये. मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, इसकी वैलेंसी 1. सो क्रिस क्रॉस, Mg के साथ 1 हम लिखते नहीं है, तो ठीक है. फिर आ गया Cl2. बी पार्ट, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम का 2, ऑक्सीजन का भी 2 से 2 कैंसिल, 1 आ गया. क्रिस Ca के साथ 1, ऑक्सीजन के साथ भी 1. सो कुछ हिस्से से आप लोग कर सकते हैं, आगे फॉर्मूले बना सकते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं. ओके, फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हमें इनके नाम बताने हैं. द फर्स्ट वन इज क्विकलाइन. देखिए, क्विकलाइन का नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड. सो ये नाम तो हमें गिवन है, हमें इसमें एलिमेंट्स बताने कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं. सो क्विकलाइन में जो होते हैं, इसका दूसरा नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड. तो इसके अंदर प्रेजेंट है कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, ये दो चीज प्रेजेंट है इसके अंदर. सिक्स क्वेश्चन देखिए. यू हैव टू कैलकुलेट द मास, मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग. यू हैव टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग. और आपको याद हो कि मोलर मास हमेशा ग्राम में आता है. ठीक है, चलिए देखते हैं. फर्स्ट वन इज C2H2. द नेम इज इथाइन. द नेम इज इथाइन. सो लेट्स सी, इसका मास निकालते हैं. कार्बन का मास 12 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि दो एटम्स है, बीच में प्लस का साइन. फिर हाइड्रोजन का मास 1 मल्टीप्लाइड बाय 2. सो द आंसर विल बी 24 प्लस 2, 26 ग्राम. नेक्स्ट बी S8, सल्फर का. सो सल्फर का होता है 32 एंड मल्टीप्लाइड बाय 8. सो ये आ जाएगा आपके पास, ये रहेगा आपके पास 256 ग्राम. ठीक है स्टूडेंट्स, आप कुछ इसी तरह से आगे के क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं. इसके बाद की 6 हो गया, हमारे पास 7 आ गया. ओके, अब हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये है मोल कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड.